ये है वो इलाका जहां इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। ये है वेस्ट बैंक का इलाका जहां पर 20 सालों में सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इजराइल की जो आईडीएफ है उसकी तरफ से, और इसीलिए आज हमने आईडीएफ चीफ को यहां पर दिखाया है। शुरुआत कर रहे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। तो मैं चाहूंगा जरा इसको तुरंत ठीक करिए। यहां पर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर वो है सीधे तौर पर न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेक करिए। पश्चिमी देशों को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, आज की सबसे बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के अंदर 20 साल में इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन। यह इतना बड़ा सैन्य ऑपरेशन है कि कल रात भर वहां पर बुलडोजर्स, पलटन और कई फाइटर प्लेन्स दिखाई दिए। और कुर्स के बाद यूक्रेन के निशाने पर रूस का बेलगरोद। और इसके बाद आखिरी बड़ी खबर, इजराइल को अमेरिका ने दिए 50,000 टन के हथियार। 50,000 टन हथियार, यह आज की बड़ी खबर। पहली ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए राहुल। गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। प्लेट ऑन। हमास की स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग पर हमला किया गया है। यह देखिए शॉट, बिल्डिंग से हमास चला रहा था नेटवर्क। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपके सामने लेके आ रहा हूं। साउथ लेबनान पर इजराइल का हमला। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए शॉट देखिएगा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमले का दावा। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह का ठिकाना था। दोनों वीडियोस एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। एक तरफ गाजा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। ये देखिए, एक तरफ गाजा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और राहुल सीधे चलिए, मनीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके। मनीष, हिजबुल्लाह और हमास पर एक साथ अटैक हुआ है। ये दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बड़े मेजर अटैक हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि जो सीज फायर की कोशिशें चल रही थी वो फेल हो गई हैं। एम आई राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीज फायर तो ना होना था और ना वो हुआ है और ना आगे होने वाला है। बस यही है कि बीच में थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है उस दरमियान, जबकि कहीं और प्रायोरिटी को शिफ्ट किया जाता है। इस वक्त न केवल हमास और हिजबुल्लाह पर, बल्कि इजराइल के विदेश मंत्री ने आज ऐलान किया कि एक तीसरा फ्रंट उनके सामने खुल गया और वो है वेस्ट बैंक में जेनिन और तुर्कराम में, जहां पर कि मनीष उस पर मैं आऊंगा, वो हम आगे भी दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी अगर मैं स्पेसिफिकली हिजबुल्लाह और हमास को टारगेट करने की बात करूं तो क्या आप ये मानते हैं कि गाजा और जो सदर्न लेबनान है वो अभी टारगेट पर हैं आईडीएफ के? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गाजा में एक तो
आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है जब एक हॉस्टेज को भी उन्होंने वहां पर छुड़ाने में कामयाबी मिली है। वहीं दूसरी तरफ साउथ लेबनान का इलाका इस आईडीएफ के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। वो इसलिए क्योंकि गाजा की तुलना में साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार हमले भी कर रहा है और उसके जवाब में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन वहां पर मुकाबला काफी टक्कर का चल रहा है, जबकि गाजा में बहुत हद तक डोमिनेंस में है आईडीएफ इस वक्त। पॉइंट टेकन। मनीष बी विद मी। इजरायली हमलों से फिर थराया खान यूनिस का इलाका। ब्रेकिंग और शॉट। खान यूनिस में हमास के टनल नेटवर्क पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, खान यूनिस में बड़ा अटैक है। रिहायशी इमारत में टनल शाफ्ट होने का दावा किया गया। हमले में हमास का बड़ा टनल नेटवर्क तबाह। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। फाइटर प्लेन दिखाई दे रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंग पे अटैक किया है और टनल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ। बख्शी सर, क्या आपको लग रहा है कि सीज फायर जैसी कोई चीज नहीं होने वाली? जो कुछ भी है वो लिप सर्विस है और गाजा के हालात, ये बम्बार्डमेंट, फाइटर प्लेन्स हम दिखा रहे हैं सर वहां पर किस तरीके से टनल नेटवर्क को उड़ाते हुए दिखा रहे हैं, रिहायशी बिल्डिंग को उड़ाते हुए दिखा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सीज फायर होगा? क्योंकि अभी के हालात बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत। कोई उम्मीद नहीं दिख रही सीज फायर की। ये तो चीज़ एस्केलेट होते दिख रही है, वाइडन होते दिख रही है। देखिए, हिजबुल्लाह ज़बरदस्त हमले कर रहा है नॉर्दर्न इज़राइल के ऊपर, जो कि बड़ा ही संगीन इलाका है इज़राइल के लिए। 70,000 वहाँ से उनको अपने लोग जो हैं वो उनको वहाँ से विड्रॉ करने पड़ गए हैं, उनको इवैक्यूएट करना पड़ गया है, उनकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हो गई हैं। तो ऐसे हालात में उनको जो है काफ़ी दिक्कत आ रही है। और जब तक वो हिजबुल्लाह को पीछे धकेलेंगे नहीं बॉर्डर जोन से, वो लोग अपने लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकते। सर मुझे एक बात तो बताइए, वहाँ बख्शी भी सर आपको मैं रोक रहा हूँ। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, हॉस्टेजेस पकड़े गए। गाजा में बाकी बचा क्या है? जिस तरीके से ये लोग अटैक कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वहां पे कुछ बाकी बचा है? फाइटर प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, टनल नेटवर्क्स उड़ा रहे हैं, रिहायशी इलाकों को हम देख रहे हैं उड़ाते हुए। क्या बाकी क्या बचा है सर वहां पर? आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं निशांत कि जो टॉप कमांड थी हमास की, जैसे ही अक्टूबर 7 हुआ वो लोग अंडरग्राउंड टनलों में जाके घुस गए थे। इजराइल के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो फेशियल रिकग्निशन कर लेता है, ठीक है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। वो तभी पकड़ पाएगा जब आप बाहर निकलेंगे। ये सब जाके तो इतने महीने टनल के नीचे घुसे रहे। जब इजराइल ने अपने फोर्सेस विड्रॉ करने शुरू किए, तब ये धीरे धीरे चूहों जैसे, छछूंदरों जैसे वो बिलों से निकल रहे हैं। और जैसे निकल रहे हैं, इजराइल उनको स्पॉट कर रहा है अपने ड्रोन से, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से। इसलिए वो हिट्स आप देख रहे हैं गाजा में बार बार होती हुई, क्योंकि जो तकरीबन जो सारी लीडरशिप है हमास की बची हुई है। पॉइंट टेकन सर।